तो देखिए हम ऑटोमेटिक एक्सपांशन वाल्व के बारे में बताएंगे आज। इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले हम हैंड ऑपरेटिव एक्सपांशन वाल्व के बारे में बता रहे थे। उस दैट वाज प्योरली मैनुअल, पूरी तरह से मैनुअली ऑपरेट करना था। उसमें कुछ भी चीज़ है, थोड़ा प्रेशर कम करना, थोड़ा बढ़ाना, थोड़ा लिक्विड ज़्यादा करना, थोड़ा कम करना, तो वो एक ऑपरेटर चाहिए था उसके लिए, ज़रूरी। तो उसके बाद इंसान ने सोचा कि यार कुछ और ऐसा करें कि प्रेशर रेगुलेट हो जाए अपने आप। तो क्या किए, एक सिलेंड्रिकल बॉडी लिए, पाइप समझ लीजिए, मोटा पाइप, ऐसा मोटा पाइप है। हाँ, तो ये वाली जो है ना, ये बॉडी, ये इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये मेन बॉडी हो गई, समझ लीजिए, ठीक है। ये मेटालिक बॉडी है इसकी, ठीक है। और इसके अंदर एक इनलेट दिए। ये इनलेट कौन सा हुआ, एक्सपांशन डिवाइस में आने वाली लाइन कौन सी होती है, लिक्विड लाइन। हाई प्रेशर लिक्विड रहता है उसमें, कंडेंसर से आने वाली लाइन है ना, तो ये लिक्विड लाइन हो गई। तो यहाँ आया लिक्विड, तो ऐसा हुआ था कि ये तो इनलेट रख दिए, यहाँ से रेफ्रिजरेंट यहाँ आई, ये गोल सी एक ट्यूबुलर बॉडी है, हाँ, सिलेंड्रिकल बॉडी समझिए, और उसके अंदर एक थोड़ी मोटी सी प्लेट बिठा है ऐसी, हाँ। तो मतलब ये पूरे ट्यूब को कवर करने के लायक एक कोनिकल होल डाले ऐसा वाला, और उसके अंदर एक ये नीडल डाले, और नीडल का निचला हिस्सा जो है ना, वहाँ पे एक कोन बना हुआ है। तो अगर ये हम उसको ऊपर खींचेंगे तो क्या होगा, होल बंद हो जाएगा। समझ में आ रही ना बात, ऊपर खींचे तो होल बंद, नीचे करें तो होल खुलेगा। अब यहाँ क्या किए, अब ये जो ट्यूबुलर बॉडी है इसकी, ये दो हिस्सों में तकसीम हो गई, दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। तो ये निचला हिस्सा हो गया, ये हाई प्रेशर का हिस्सा हो गया, ओके। यहाँ से रेफ्रिजरेंट गई और यहाँ से स्प्रे होने लगी। ये जो बीच का जो होल है ना, इन दोनों के बीच का जो गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड ओरिफिस, ORIFICE, ओरिफिस। और ये वाली जो है ना, ये ऊपर नीचे होने वाली, ये पूरा, ये इतना हिस्सा मिला के, ये सारा, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये सारा हो गया नीडल, ये है नीडल, नीडल हो गई, ओके। और जहाँ ये नीडल बैठती है, जब खींचेंगे तो बंद होंगी, ये जो जगह है, ये जो पार्टीशन जैसा है ना, दिस इज कॉल्ड सीट, इसे कहते हैं सीट, बैठने की जगह, नीडल के बैठने की जगह हो गई सीट। नीडल, सीट, ये बॉडी हो गई, और दोनों के बीच का गैप ओरिफिस, याद रख लीजिए ये सब चीज़ें। अब क्या किए, इस नीडल को ले जाके ऊपर एक पतली सी चादर बनाए, जैसा ये जो पार्टीशन था, ये जो सीट थी, ये तो मोटी थी, ये एक पतली सी, बिल्कुल पतली पर्दे जैसी, या समझिए स्पीकर का पर्दा कैसा रहता मालूम है ना, ब्लैक कलर का। तो जब स्पीकर में आवाज़ आती तो वो हिलता, थोड़ा देखे होंगे, वाइब्रेट होता, हाँ। तो ये वाली प्लेट जो है ना, बारीक सी, ये भी वैसी वाइब्रेट हो सकती है। अगर इधर से प्रेशर लगे तो वो ऐसा हो जाएगी, ऐसा बल्ज हो सकती है, और अगर इधर से लगे तो ये ऐसा भी बल्ज हो सकती है। इट कैन मूव इधर ऑफ द साइड, दोनों तरफ ये हिल सकती थी। तो दिस इज कॉल्ड डायाफ्राम, ये है डायाफ्राम, DIAPHRAGM, डायाफ्राम, ये होगी डायाफ्राम। और डायाफ्राम के ऊपर एक स्प्रिंग और एक स्क्रू टाइट करने से स्प्रिंग का प्रेशर बढ़ेगा और वो डायाफ्राम को नीचे धक्का देगा। अगर स्प्रिंग का प्रेशर कम हुआ तो वो थोड़ा सा ऊपर हो जा सकता है ना, ऐसा। अब इसके अंदर 3 प्रेशर्स एक्ट करते हैं और ये ऑटोमेटिकली इवापोरेटर के अंदर का प्रेशर कंट्रोल होता है। वो कैसे, देखिए, एक यहाँ स्क्रू के आसपास से माहौल का एम्बिएंट प्रेशर जो है ना, माहौल का प्रेशर,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जी। वो इसके अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ कोई सील तो है नहीं, ये थ्रेडेड है, ये थ्रेड है, यहाँ थ्रेड है ना, इस थ्रेड में से अंदर आया तो एक प्रेशर वो, दूसरा प्रेशर ये स्प्रिंग का प्रेशर, और तीसरा प्रेशर यहाँ से जो गैस निकल रही है बाहर की तरफ, यहाँ से जा रही है, तो 3 प्रेशर हो गए। हम इसका नाम डाल देंगे P1, P1 मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरा है P2, P2 हो गया ये स्प्रिंग वाला प्रेशर, स्प्रिंग प्रेशर, और तीसरा हो गया नीचे से आने वाला, यहाँ से निकल के जो आया, यहाँ से जो निकला, अब ये कौन सा हो गया प्रेशर, इवापोरेटर में यही प्रेशर जाएगा ना, तो ये इवापोरेटर प्रेशर P3, इवापोरेटर प्रेशर, ठीक है। तो ये 3 प्रेशर्स हो गए। अब 3 प्रेशर्स एक्ट कैसे करते हैं, ये ऊपर से आने वाला हवा का प्रेशर वो तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्प्रिंग का प्रेशर वो भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है, और नीचे से आने वाला जो इवापोरेटर प्रेशर है वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, ये P3 ऊपर, P3 ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। अब ये दोनों में रस्साकसी का गेम मालूम है, इधर से खींचे उधर से खींचे, कुछ लोग रस्सी के एक तरफ, दूसरे लोग इस तरफ, जिसमें ज़्यादा दम है वो खींच लेते है ना। तो इसमें भी वैसे ही है कि भैया अगर इन दोनों का मिला के ज़्यादा प्रेशर हो गया तो ये नीचे धक्का दे देगा, और इसका प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ये ऊपर धक्का दे देगा। लेकिन ये दोनों की रस्साकसी में कंट्रोल क्या हो रहा है, इवापोरेटर प्रेशर कैसा होता है, देखिए मान लीजिए हमने ये एक्सपांशन वाल्व ख़रीदा और उसकी रेंज है 60 to 70 PSI, 60 से 70 की रेंज है इसकी। 60 से 70 का मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर जो ये स्क्रू घुमाने वाला है ना, ये स्क्रू को हम 10 डिग्री का वेरिएशन ले सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ कट्स बने हुए हैं ऐसे, और यहाँ एक पॉइंटर है ऐसा। अब इस पॉइंटर को 1 पे रखेंगे तो 61, 2 पे रखें तो 62, 3 पे रखें तो 63, इस तरह से। या फिर अगर लिखा हुआ नहीं है तो उसके स्पेसिफिकेशन में रहता 1 राउंड इज इक्वल टू 1 PSI, या 1 राउंड इज इक्वल टू 2 PSI, इस तरह से कुछ रहेगा, हाँ। ठीक है, या तो ऐसा या तो वैसा, दो में से कोई एक चीज़। तो ये एडजस्टेबल स्क्रू तो रहेगा उसमें, और उसका आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब उसके हिसाब से मान लीजिए आपने उसको 62 पे सेट कर दिया, हाँ। तो यहाँ पे ये ऊपर से ये 62 पे सेट है का मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस स्प्रिंग प्रेशर इज इक्वल टू 62, ये दोनों मिलाए तो 62 हो रहा है। तो अब नीचे से क्या होगा, यहाँ से प्रेशर आया हाई प्रेशर, और यहाँ जाके लो प्रेशर बन गया, और वो लो प्रेशर यहाँ से छूटता गया। अच्छा, यहाँ से सक्शन लाइन, ये पूरा इवापोरेटर है ना, ये इवापोरेटर, ठीक है, ये जाने वाली लाइन सक्शन लाइन, ठीक है, यहाँ पे तो कंप्रेसर आ जाएगा। तो जब चालू ही है ना सिस्टम, कंप्रेसर खींच रहा है और ये छोड़ रहा है, तो अब यहाँ से क्या हुआ, मान लीजिए कंप्रेसर तेजी से खींच रहा है और ये तेजी से छोड़ रहा है, और यहाँ पे 50 था, यहाँ 50 आया मान लीजिए, या ऐसा करते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं बंद से, मान लीजिए बंद है, इधर देखिए, अगर 22 का सिस्टम है मान लीजिए जी, तो पूरे में 150 है। अब जैसे कंप्रेसर ऑन किए तो ये इस तरफ से खींचने लगा और उस तरफ छोड़ने लगा। तो इधर से खींचेगा तो 150 जाके 100 होगा, 100 जाके 80 होगा, ऐसा कम होगा, और उस तरफ 150 जाके 200, 200 जाके 250, इस तरह से डिस्चार्ज साइड बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 80 हुआ तो यहाँ से ये 80 है, सपोज यहाँ 80 है और यहाँ सेट है 62, तो 62 ज़्यादा है या 80 ज़्यादा है? 80 ज़्यादा है, तो नीडल ऊपर मारेंगे ना, हाँ। तो ये बंद हो जाएगा ना, हाँ। तो
तो यहाँ से प्रेशर ऐड ही नहीं होगा। अब क्या होगा, 80 जाके फिर 70 हुआ, 70 जाके फिर 63 हुआ, 62 हुआ, 61 हुआ। जैसे ही 62 से नीचे जाने लगा तो ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो नीचे निडल मारेंगे और यहाँ से प्रेशर रिलीज होना शुरू। ऐड होगा तो बंद हो जाएगा, 62 आया तो बंद। तो कंप्रेसर जितनी तेज खींच रहा है उससे तेज ये नहीं छोड़ सकता। कंप्रेसर तेजी से खींच रहा है, मान लीजिए कि जल्दी वो 63 से कम हुआ, 62 हुआ, 62 होते ही वो नीचे आया, अब 61 होने जा रहा है, तो यहां से ज्यादा ऐड हो गया, फिर 62, तो 62 पे मेंटेन करके रख देगा। वो यहां से जितनी तेजी से खींच रहा है यहां से उतनी तेजी से छोड़ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली 62 के ऊपर अपने आप सेट हो गया। समझ में आया? जी सर। हाँ, उससे ज्यादा भी नहीं हो सकता, उससे ज्यादा हुआ तो बंद होगा, उससे कम हुआ तो और ज्यादा खुलेगा। जितना नीचे जाएगा तो उतना ज्यादा लिक्विड फ्लो होगा, ज्यादा जल्दी फ्लो होगा तो जल्दी वो फिर 62 के आसपास मेंटेन हो जाएगा। समझ गए? और यहां से हम चेंज करें, 63 कर सकते, 65 कर सकते, वायर का वायर एक बार कर दिए तो उतने के ऊपर ये मेंटेन करके रखेंगे। जी सर। दिस इज ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। समझ में आया? इसको ये भी बोल सकते हैं प्रेशर रेगुलेटेड एक्सपेंशन वाल्व। ये प्रेशर के ऊपर ही काम करता है। ठीक है।